सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द ट्रेंडिंग टॉक चैनल में। तो दोस्तों, बादशाह और हनी सिंह के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी उसको लेकर बादशाह ने एक बार फिर से जबरदस्त कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, बादशाह ने राज समानी के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि माफिया मुंडेर एक थॉट था और लाइक माइंडेड आर्टिस्ट एक साथ आए थे। शुरुआत में सिर्फ मैं और हनी थे, फिर 2009 में मेरे और हनी के बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया। मैं नौकरी करता था और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर हनी भी अचानक से मेरी रडार से गायब हो गया। मैं कॉल करता था और हनी मेरी कॉल भी नहीं उठाता था। ये वही समय था जब हनी रफ्तार, इक्का और गोलू से मिले थे, लेकिन जब तक हम माफिया मुंडेर में थे हम कभी नहीं मिले, हमें मिलने ही नहीं दिया गया। अगर हम मिले होते तो शायद आज माहौल कुछ और होता। हाँ, ये तो बादशाह ने सही कहा कि अगर माफिया मुंडेर के आर्टिस्ट आज भी एक साथ होते तो शायद आज माहौल कुछ और होता। फिर बादशाह कहते हैं कि हमने गाने बनाए थे और सब देख रहे थे कि हमारे भी गाने रिलीज होंगे, पर वो गाने कभी भी रिलीज नहीं हुए। हनी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर था। इसके आगे बादशाह ने कहा कि मैं 2006 से माफिया मुंडेर में जुड़ा हुआ था और 2009 तक मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि भाई तेरा बन क्या रहा है, हर वक्त सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। 2011 में हनी के साथ मेरा पहला गाना आया गेटअप जवानी। उनके साथ 5 साल रहने के बाद तब तक तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और अलग होने का रीज़न भी यही था कि हम बहुत कुछ बना रहे थे पर वो भारी नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, पर हमारे बारे में तो सोचो। हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, आप इतना आत्म केंद्रित नहीं हो सकते। इसके बाद बादशाह कहते हैं कि जब वो माफिया मुंडेर बैंड का हिस्सा थे उस वक्त हनी सिंह सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वो सिर्फ अपने लिए फोकस्ड थे, वो हमारे लिए सोचते भी नहीं थे। एक तरफ तो वो हमको भाई कहते थे और दूसरी तरफ उन्होंने कभी हमारे स्ट्रगल पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने कभी उसे एक्नॉलेज ही नहीं किया, उन्होंने कभी हमारे पेन को समझा ही नहीं कि 5 साल हो गए और हमारा एक भी गाना बाहर नहीं आया। तो ये एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा जो पेन होता है वही होता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो एटलीस्ट बाहर तो आए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हनी सिंह ने उनसे और बाकी लोगों से एक ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया था। तो दोस्तों, ये तो बादशाह का पक्ष था, पर सही कौन और गलत कौन ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।